भारत को समझने के लिए, जानने के लिए कभी कभी किताबें बंद करनी पड़ती हैं और निकल जाना पड़ता है एक लंबी यात्रा पर। क्योंकि भारत को जानने का, समझने का सही तरीका है उसके लोगों के साथ चलना, उनकी यात्राओं में शामिल हो जाना। आज मैं भी ऐसी ही एक यात्रा पर निकला हूँ। ये यात्रा सनातन धर्म के सबसे भव्य मंदिरों को सजोए भारत के तमिलनाडु से शुरू होकर दुनिया के सबसे प्राचीन और भगवान शिव की नगरी काशी तक की है। भारत की अतुलनीय संस्कृति का उत्सव मनाने के लिए वर्ष 2022 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की काशी तमिल संगमम की, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी और आम जनमानस को भारत की गौरव गाथा और संस्कृति से न सिर्फ परिचित कराना बल्कि उसका उत्सव मनाना था। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारतीय रेल अपनी पटरियों और सेवाओं से भारत को एक धागे में पिरोती है, काशी तमिल संगमम में भारतीय संस्कृति के इस उत्सव को महसूस करने और उसे जीने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ भारतीय रेल और बहुत सारे सुंदर तमिल डेलीगेट्स के साथ। आप भी इस यात्रा में मेरे साथ आइए, क्योंकि ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। ये भाषा से भाषा का संवाद है, परंपरा से परंपरा की मुलाकात है और भारत के उस विचार की झलक है जो विविध होकर भी एक है, श्रेष्ठ है। वड़कम फ्रॉम चेन्नई। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, क्विजीन और खासकर यहाँ के लोग भारत को बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही गौरवशाली देश बनाते हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस कराते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम भारत दुनिया की एकमात्र जीवन और सबसे प्राचीन सभ्यता है। गाइस, मैं इस समय चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे खड़ा हूँ और यहाँ एक अलग ही माहौल, एक अलग ही वाइब है। हो भी क्यों ना, रीजन इज वेरी स्पेशल। तमिलनाडु के कोने कोने से आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स, टीचर्स और बहुत सारे लोग काशी तमिल संगमम के लिए इंडियन रेलवेज के द्वारा उनकी सबसे फेवरेट जगह काशी जा रहे हैं। गाइस, ये ट्रेन मुझे बनारस काशी लेके जा रही है। अगले 6 दिनों तक इन लोगों के साथ मैं इस आध्यात्मिक नगरी को घूमूंगा, महसूस करूंगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई होप यू टू हैव अ ग्रेट टाइम विद अस। Come. दुनिया की सबसे रिच कल्चरली, हिस्टोरिकली सिटी से निकलकर दुनिया की ओल्डेस्ट सिटी को जा रहे हैं, जो पान से लेकर कचौड़ी तक, गंगा से लेकर उसके घाटों तक और मोक्ष से लेकर महादेव के लिए प्रसिद्ध है। अब आप पूछेंगे इतने सारे लोग एक साथ कैसे काशी जा रहे हैं, तो इसका जवाब है भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज, जो भारत को एक साथ जोड़ती है। थैंक यू भैया इतनी क्लीन बेडशीट्स के लिए। It's 5:15 in the morning. We're going to sleep and then get back to you.
after a long journey. This is so amazing. It's 3:18 in the night and we got a heavy, warm welcome. All thanks to IRCTC for arranging all this. They welcomed us at the station after the 48-hour long journey. They welcomed us with garlands, these stoles, amazing hospitality. All thanks to IRCTC people. They are so kind, they are so well organized. I hope all the positivity that I have seen during my journey, during this rail journey about the Indian Railways should come out to the common audience. We'll see you tomorrow in the morning when we visit Kashi Vishwanath. Thank you. Good night. वेलकम काशी, हर हर महादेव। आज डे 1 है। डेलीगेट्स यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने आए हैं। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। उसके बाद शक्तिपीठ विजलाक्षी जी का दर्शन हुआ है, अन्नपूर्णा माँ के दर्शन हुए हैं, गंगा जी के दर्शन हुए गंगा द्वार के द्वारा। अभी डेलीगेट्स गए हैं भोजन करने और ये सारा अरेंजमेंट इतने सीमलेस तरीके से और इंडियन रेलवेज द्वारा किया गया है। सुन के विश्वास नहीं होता कि इंडियन रेलवे जो भारत का इतना बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक इतना स्पिरिचुअल इवेंट भारत के सबसे दक्षिण प्रांत के लोगों को काशी लाना, उनको यहाँ की संस्कृति से अवगत कराना, एक बहुत ही सीमलेस टास्क इंडियन रेलवे द्वारा किया जा रहा है। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ उन सभी ब्रेन्स का, उन सभी अधिकारियों का, रेलवे मिनिस्टर जी का, रेलवे मिनिस्ट्री का, कि इतने अच्छे तरीके से अपने ट्रैकों द्वारा करता है इंडियन रेलवेज। उसका परिचायक, उसकी परिभाषा सही में गढ़ रहा है इंडियन रेलवेज काशी तमिल समागमम में लोगों को इकट्ठा करके। और इंडियन रेलवेज ने हमेशा की तरह उसे इतना फ्लॉलेसली किया है। तो बने रहिए हमारे साथ पूरा दिन। आई एम श्योर यू गोना हैव अ वेरी पावर पैक डे अहेड। हर हर महादेव। Please stand in straight line. We will go to our next stop, which is Namo Ghat. इन सारे इंडियन रेलवेज के वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छे से तमिल से आए इन सभी डेलीगेट्स को दर्शन कराया, महादेव जी का, काशी विश्वनाथ जी का। अब हम लोग नमो घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। कल्चर्स का एक कन्फ्लुएंस, एक संगमम हो रहा है। अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब दो कल्चर्स मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को उसे, हम लोग आर्टिस्ट हैं तो एज अ आर्टिस्ट व्यू वी कंबाइन द कल्चर्स ऑफ काशी, यानी कि अब उत्तर प्रदेश यूपी का कल्चर एंड साउथ का यानी तमिल का कल्चर मिक्स करके हम कुछ इन्फ्लुएंस अपना कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो आपकी ड्राइंग में भी दिख रहा है। हाँ जी, उसको मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ये चीज़ हम लोग एज अ आर्टिस्ट हम लोग देखा जाए तो। यहाँ पे फोटोग्राफ होगा, फोटोग्राफ के बाद फिर आप लोग एग्जीबिशन घूमने जाएंगे।
Vanakkam Kasi. Myself, Padmasharan Kasi Viswanathan from Madurai, Tamil Nadu. Okay. I am an Indian history and cultural faculty Okay. of Civil Service Coaching Center. Okay. This is the first trip to North India, especially Kasi. Okay. The arrangement made by the Indian Railway and the Ministry of Railway. So very, very exciting and very great and spiritual. Inner spiritual even. Okay. ஓகேங்களா, என்லைட்மெண்ட், கைண்ட் ஆஃப் என்லைட்மெண்ட். கங்கை நதிப்புறத்துக்கு கோதுமை பண்றோம், நாம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறுகொள்வோம். He said because of the culture between the Ganga and Kaveri. Okay, and he also told that கங்கை நதிப்புறத்து கங்கை ஆற்றின் முனிவர்கள் பாடக்கூடிய உரையினை கேட்டறியும் கருவி படைப்போம். He told महाकवि सुब्रमण्य भारती. बाल के साथ कलाकारों ने यहाँ पर किया और शिव शक्ति का दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य Finally, we made it to the cruise. Welcome aboard. These kind of travel, because travel teaches you a lot than I teach in a class. So students also should be made to travel like this from one corner to the other corner so that they learn, because all these days we were thinking that the knowledge can be taught only in the classroom, but beyond the classroom we are not thinking. So this is something beyond the classroom, no teacher could teach. साउथ उधर है, काशी इधर है, दोनों मिलके ये संगम कर रहे हैं ना। मोदी जी को प्रणाम करते हो, बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। बट सारे गेस्ट से बहुत खुश हुआ। मैं गेस्ट का साथ बात किया, उसके साथ कोऑर्डिनेट किया। एक साइलेंट रहता था गेस्ट, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, कुछ गड़बड़ है क्या? मैं पूछा नहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है, बट ठंड है ना, मौसम ऐसी है, इसलिए यहाँ का मौसम का इतना अमेजिंग वर्क इंडियन रेलवेज और IRCTC कर रहा है, पूरा क्रूज अरेंज करके इतना सारे गेस्ट को एक साथ लाना एक मंच पर, ये खुद में बहुत बड़ी बात है। इट्स एन अमेजिंग वर्क, कमेंडेबल वर्क दैट इंडियन रेलवेज एंड IRCTC इज डूइंग। थैंक यू सो मच सर। जिसे भी छुआ वो सोना हुआ, सब कहते मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। आप इतने सारे लोगों को एक साथ देख रहे हैं, ये सब के सब गंगा जी की आरती को देख रहे हैं। नमस्कार, दिस इज़ डे 3। अभी सुबह के 5:40 हो रहे हैं और हम हनुमान घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। माना जाता है कि हनुमान घाट को भगवान राम ने खुद अपने हाथों से बनाया था और इसको पहले रामेश्वरम घाट कहते थे, लेकिन तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बनाया और ये घाट हनुमान घाट कहलाया जाने लगा। अराउंड 15th century, Saint Vallabhacharya came and meditated here. So this site is also very pious for the Vaishnavites. We are heading towards Hanuman Ghat, where all the devotees, all the delegates will have a Ganga Snan. Post that, we will visiting to our next location. We'll keep you posted. Just be with us. Namaskar.
यहाँ से हमारा स्नान हो चुका है। अब हम तमिल के बहुत फेमस लिटरेरी पर्सन सुब्रमण्यम भारती जी के घर के लिए जा रहे हैं। उनका घर आगे ही है, इसके बाद हम शंकर घाट के लिए जाएंगे। நமஸ்காரம், வணக்கம் காஷி. நான் महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयारोட तंगे पेती डॉक्टर जयंती। मैं यहाँ 5 पुश्त से हम लोग रह रहे हैं। महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार यहाँ पे 3.5 वर्ष तक रहे और आज माननीय मोदी जी के जो उन्होंने तमिल संगमम में भाषा कर कलाम यानी भाषा हम तमिल हम सीखें, तो हर भाषाओं का महत्व उन्होंने दिखाया। और इसमें हमारे प्रासंगिक हैं महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी, क्योंकि उन्होंने भी काशी में आकर 18 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। வைக்கப்படுவதை குறிக்கும் आए हुए अपनों को अपना अनन्य प्रणाम। सत्यम शिवम सुंदरम। காசி தமிழ் சங்கம். நான் வந்து கேட்ரிங் சீஃப். என் பேர் வந்து ஆர் கோவிந்தசாமி. சென்னையிலேருந்து வந்து இங்கே ஒரு 100 பேர் வச்சு நாங்கள் டீம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எங்கள் மக்களுக்கு என்ன தேவைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அவங்களுக்கு வந்து இட்லி, பூரி, பொங்கல், சட்னி, சாம்பார் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்கோ, லஞ்சுக்கு அதே மாதிரி என்ன வெரைட்டிஸ் இருக்கோ பண்ணுறோம். நைட்டுக்கு என்ன தேவையோ அவங்களுக்கு பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அருமையாக பண்ணி கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கும் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. ஐஆர்சிசி தான் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பண்ணணும், இந்த மாதிரி செய்யணும், இந்த மாதிரி நீட்னஸ்ஸு இந்த மாதிரி இருக்கணும், இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து ஃபார்ச்சூன் ட்ராவல்ஸ் அவர் தான் வந்து எடுத்து பண்ணுறாரு. அவர் புவனேஷ் சார்னு சொல்லிட்டு புவனேஷ்ஜி அவர் தான் எடுத்து பண்ணுறாரு. அவருக்கு கீழே வந்து நம்ம வந்து கேட்ரிங் இன்சார்ஜ் வந்து இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம். தமிழ்நாட்டிலேருந்து காசிக்கு வந்து நமக்கு நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறாங்க, பண்ணுறாங்க. இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி செய்யுங்க அப்படின்றாங்க. அவங்க பேச்சையும் நம்ம கேட்டு நல்லபடியாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த ஐஆர்சிசி அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. सभी का सम्मान हुआ। हमारे सांसद जी
वर्किंग कमेटी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, थैंक यू सर, ने का कार्य किया। आज चौथा दिन है हमारा। हम सुबह चले थे काशी से, अभी हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज। इसको तीर्थराज भी कहा जाता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है हमारे तमिल लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर तीनों पूज्य नदियाँ जो स्पिरिचुअल रिवर्स हैं वो मिलती हैं, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिल पाल है। मैं वॉलंटियर हूँ और ये जो घाट है, ये घाट बेसिकली काशी तमिल संगम के लिए स्पेशली खोला गया है या बनाया गया है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एज अ वॉलंटियर? एज अ वॉलंटियर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। इंडियन रेलवेज को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी गई, जिससे मैं अपने करियर में कुछ अच्छा कर सकूँ। We understand the meaning of Ek Bharat, Shreshth Bharat, and we also appreciate Modi ji's initiative of Tamil Karkalam. And it is amazing that in North India, especially in Varanasi, to see such a slogan. So how much open this government is in promoting other languages. So every state should have this openness in learning all the other languages. So we highly appreciate each and every buddy who made this event a great success. I could see the people working, putting their heart and soul in welcoming us, in making us feel comfortable. We feel completely, thoroughly at home. Also, Indian Railways who is supporting this, we are amazed. We thank Indian Railways. Always Indian Railways is amazing. So, இந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சார நிகழ்வு வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட வேண்டியது. இது வந்து தொடர்ந்து இனி காலங்காலமாக இனி தொடரும். எல்லாரும் தமிழ் கற்றுக்கலாம், நாங்களும் ஹிந்தி கற்றுக்குவோம். ரொம்ப நன்றி. तीर्थों के राज प्रयागराज से, तमिलनाडु से आया ये टीचर्स का डेलीगेशन अपना गंगा स्नान, संगम स्नान करके आगे बढ़ रहा है, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने, जो कि बहुत विश्व प्रसिद्ध हैं। इन लोग के एक्सप्रेशंस देख के ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत पुरानी इनकी मंशा, इनकी इच्छा पूरी हुई। इतने खुश थे ये लोग संगम की नगरी आके। ये लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट को धन्यवाद दे रहे थे, इंडियन रेलवेज को उसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए धन्यवाद दे रहे थे। It's so overwhelming to see them, see these reactions, and I'm very thankful to be a part of this journey. It's my 4th day. We are heading towards the last day, which is tomorrow, and we'll be visiting Ram Janambhoomi, Ayodhya ji, and you can see such clear water, such beautiful, picturesque location. मैं इसको अपने जीवन भर याद रखूंगा, इस जर्नी को। अमेजिंग है ये।
यहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं। दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं। सभी श्रद्धालु दर्शन किए। अब हम लोग अपनी बस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम राधा स्वामी मंदिर के लिए बढ़ेंगे, जहाँ पर हम भोजन करेंगे दिन का, और उसके बाद हम राम जन्मभूमि अयोध्या जी के लिए निकलेंगे। ये जर्नी बहुत सोलफुल रही है, बहुत स्पिरिचुअल रही है। शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। आप जब इस पूरी जर्नी को देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि हमने क्या पाया इस जर्नी में। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले गंतव्य की ओर। So this is how day end of day 4। ये था दिन चौथा। आज का दिन यही समाप्त होता है। हमने अपने इस सुंदर से होटल रूम में चेक इन कर लिया है और आज हमने प्रयागराज में संगम का स्नान किया, त्रिवेणी संगम का। हम स्वामी नारायण मंदिर गए, वहाँ की खूबसूरती देखी, हनुमान जी के मंदिर गए। कल हमारा दिन सुबह बहुत जल्दी शुरू होगा, लगभग सुबह 5 बजे। अभी रात के 1:30 बजने वाले हैं। सिर्फ 4 घंटे की नींद मिलेगी। कल सुबह हम रामलला के दर्शन करेंगे, हम सरयू नदी में स्नान करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे। कल का दिन बहुत एक्शन पैक्ड है और हम वापस काशी भी जाएंगे और कल हम लोग वापस चेन्नई के लिए निकलेंगे। तो प्लीज़ अब आप भी जाइए सोने, बने रहिएगा कल हमारे साथ। कल का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। थैंक यू। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या रामलला की जय। सुप्रभात। काशी तमिल समागमम की हमारी इस जर्नी का आज ये आखिरी दिन है और आज हम आखिरी दिन सप्त नगरी में प्रथम नगरी अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि में दर्शन करने आए हैं। इन सभी श्रद्धालुओं जो तमिल से आए हैं, बहुत ही एनर्जी है यहाँ पर। ये राम जन्मभूमि है जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। ये सप्त नगरियों में सबसे प्रथम नगरी है। आज मेरा मन बहुत आनंद हो रहा है। मैं देख रहा हूँ लगभग 30 साल के बाद मैं इधर आ रहा हूँ। काशी संगमम को धन्यवाद कर रहा हूँ। इस स्थान को फिर मैं इधर आएगी, भगवान का इच्छा है और गवर्नमेंट में मुझे भेजा है। सब तमिल लोगों को के बारे में, सब तमिल टीचर्स को बारे में, ये सबको गवर्नमेंट को धन्यवाद बोल रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। अब हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही इमोशनल था मंदिर की पताका को देखना, रामलला को देखना। मेरे आंखों से आंसू आ गए उनको देखते देखते। और हमारे सब जितने भी पर्यटक थे, जितने भी तमिलनाडु से आए श्रद्धालु थे, दे ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। इट वॉज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर देम।
जहाँ पे हनुमान जी के आज हम दर्शन करेंगे। आप भीड़ देख सकते हैं चारों ओर, सिर्फ और सिर्फ एक जन सैलाब दिख रहा है। आप देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है। It's amazing. Everybody should visit this place, हनुमानगढ़ी जी। It is said कि कहते हैं कि जब तक हनुमानगढ़ी के दर्शन ना करिए तब तक प्रभु रामलला के दर्शन पूर्ण नहीं होते अयोध्या में। ये जद्दोजहद और मेहनत के बाद प्रभु श्री राम की कृपा से आखिरकार हमारे दर्शन हो गए हनुमानगढ़ी में, और बहुत ही अद्भुत नजारा था। इतनी भीड़ थी पर फिर भी हमने दर्शन पाए भगवान के, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही भक्ति में फील हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं सरयू नदी के दर्शन करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कुछ श्रद्धालु उसमें डुबकी भी जरूर लगाएंगे और एक लाइफ टाइम की मेमोरी क्रिएट करेंगे। तो आइए हमारे साथ चलिए सरयू नदी के दर्शन के लिए, आइए। अभी हम आ चुके हैं सरयू नदी के तट पर। कहते हैं ये मोक्षदायिनी है। भगवान राम ने इसी जल में अपनी जल समाधि ली थी और वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया था, इसलिए यहाँ पर नहाना बहुत ही पुण्य माना गया है हिंदू शास्त्रों के अनुसार। बहुत सोलफुल है यहाँ पर इतनी सारी भीड़ को देखना। मौसम थोड़ा ठंडा है पर बहुत अच्छा है, सुंदर है, नॉर्मल है हर चीज़। इस सफ़र के बाद, इस सफ़र के अंत के बाद, इस यात्रा जब समाप्ति की ओर है तो बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला, एक नया पर्सपेक्टिव लाइफ का मिला। तब भारत का जो दक्षिण है उससे परिचय करने का एक बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। Hi, this is Adarsh. This is my second Kashi Tamil Sangamam. Earlier also I volunteered in February 2025, and the best thing about this event is that I am able to meet n numbers of people with coming from Tamil Nadu and nearby states. And though I don't know Tamil, but still like I can able to understand their emotion and the emotional connect between two states. You know, it develop very impact onto us and onto them that they have a soft corner towards the people of North India, and especially the Kashi is very much culturally connected to Tamil people, so their dream of spiritual journey is also being fulfilled by IRCTC and Ministry of Education. வணக்கம். காசி தமிழ் சங்கம் மூலமாக நாங்கள் காசிக்கு வந்திருக்கிறோம். இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்களுக்கு. நாங்கள்லாம் வருவோம்னு நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் கூட இப்படி ஒரு இடம் இருக்குங்கிறது தெரியும், பட் ஆனால் வருவோங்கிறது நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. அதை விட என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா, நாங்கள் இப்போ ஒரு 220 பேர் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்திருக்கோம் இந்த செட்டில். எங்களுக்கு உபசரிக்கிறதுக்கு ஒரு 20,000 பேர் இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதாவது 216 பேரை பார்க்குறதுக்கு ஒரு 20,000 பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சாப்பாடு சர்வ் பண்ணுறவங்கலேருந்து, சமைக்கிறவங்கலேருந்து, எங்களை வந்து கைட் பண்ணுறவங்கலேருந்து டோட்டலாக பார்த்தா 20,000 பேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு பேட்சுக்கு போட்டிருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோ சூப்பராக எப்படி சொல்கிறதுன்னா, தமிழ்நாட்டில் எப்படி நாங்கள் சேஃபாக ஒரு பாதுகாப்பாக நாங்கள் இருந்து இது வந்து எங்கள் ஊர், இது எங்களுக்கு எப்படின்னு நாங்கள் போவோமோ அதே போலவே இது அதர் ஸ்டேட்டுன்னு நம்ம சொல்ல முடியல. நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறோம். इस साल की थीम थी तमिल कराकलम, यानी आइए तमिल सीखें। आपने क्या तमिल सीखा? एक एक वर्ड एटलीस्ट जो आपने सीखा हो। वनक्कम. What you learned? Vanakkam I learned this February, but this time I learned Vanga means Vanga, சீக்கிர Vanga. எல்லாமே பக்கா பிளானிங் போட்டுருக்குறாங்க. இந்த பிளானிங் படி ஷெட்யூல் படி எல்லாமே கரெக்டாக நமக்கு என்னென்ன காமிக்கணும்னு சொன்னாங்களோ எல்லாத்தையுமே ஓவராலாக கவர் பண்ணிட்டாங்க.
ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எங்களை நல்லா கைட் பண்ணாங்க. நம்ம டீமில் வந்த 2 டீம் லீடர்ஸ் அண்டு வாலண்டியர்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக நம்மளை கைட் பண்ணாங்க. ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இருந்தாங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எல்லா இடங்கள்லையும் எங்களை உள்ளே அழைச்சிட்டு போகிறது, வெளியில் அழைச்சிட்டு வர்றது, கரெக்டாக எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் உள்ளே அழைச்சிட்டு போயிட்டு தரிசனம் முடித்து வெளியில் அழைச்சிட்டு வந்தாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த ட்ரிப்பில் கலந்துக்கிட்டது. 4.0 வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி மிக்க ஒரு ட்ரிப்பாக இருந்துச்சு. காஷி யாத்திரை வந்து எல்லாரும் வயசானதுக்கு அப்புறம் போகணும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வயசில் போனது இன்னும் வருங்காலத்தில் இன்னும் நிறைய தடவை போகணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கொடுத்துருக்குது. DS 4.0 का हमारा जो ट्रिप है, हमारा जो ग्रुप है, उसकी ये लास्ट एक्टिविटी है। हम पंडित दीनदयाल ट्रेड सेंटर में आए हुए हैं, जहाँ पर डेलीगेट्स को शॉपिंग कराई जाएगी और ये बहुत ही सुंदर बना है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। पहली बार आ रहा हूँ इस कन्वेंशन सेंटर में, जबकि मैं बनारस से ही पढ़ा हूँ, मैं BHU से पढ़ा हूँ, बट आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस एंड इट लुक्स अमेजिंग। एग्जाम्पल मुझे आप में देखने मिल रहा है, दक्षिण से आप आकर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं और इतना अच्छा इवेंट आप लोग ने क्यूरेट किया सर, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोग को। सर आप कुछ शब्द कहना चाहेंगे इस एनर्जी को देख के? नहीं, काशी तमिल संगमम हर साल होती आ रही है। ये चौथा संगमम है। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले लोगों के फीडबैक को आपने सुना, उनके चेहरे में जो खुशी थी वो देखने को मिला है। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। वो लोग ये उम्मीद भी नहीं किए, जैसा वो लोग कह रहे थे कि हमें इतने अच्छे से स्वागत यहाँ पे होगा, हर जगह में मेहमानों की तरह हमारा जो है स्वागत लोग करते हैं। अब जब यह यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुकी है तो एहसास होता है हमने सिर्फ तमिलनाडु से काशी तक की दूरी को तय नहीं किया, हमने समय को पार किया है, परंपराओं को जिया है और भारत को थोड़ा और समझा है। रेल की पटरियों पर चलती है यात्रा सिर्फ यात्रियों को ही नहीं, विचारों को भी जोड़ती है, जो लोगों को लोगों से, संस्कृतियों को संस्कृतियों से और पीढ़ियों को पीढ़ियों से जोड़ती है।